आज के शो में हुकूमत का चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब देने का फैसला। उस्मान बुज़दार के ओहदे की मुमकिना कुर्बानी, क्या वजीर आजम मरकज बचाने में कामयाब हो जाएंगे? आज हमारा अदम एतमाद पेश हो चुका है। अब 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम। बरसपर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। आज का दिन सरप्राइजेस से भरा हुआ था। सियासी डेवलपमेंट्स होती रही बिलखुसूस पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके अलाइस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाइस के हवाले से कुछ मुस्बत खबरें हुकूमत के लिए आई हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। इसी तरह से जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उस तरफ से मनफी खबर आई है। अपोजिशन के लिए मुस्बत खबर आई है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अनाउंस कर दिया PDM को, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का, यानी तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ को सपोर्ट करने का। उधर से MQM के हवाले से भी पेशरफ्त है। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी एक और वजारत की ऑफर कर दी गई है। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी एक हतमी फैसला जिसका ऐलान कुछ घंटों में हो जाएगा, तो उसके बाद वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाएगी कि आखिरकार कौन सी जमात किसके साथ खड़ी हुई है। हुकूमत की तरफ से बाज हल्कों की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि मुनर्रिफ अरकान जिनकी तादाद 20 से 22 बताई जाती थी और कुछ ज़राए 35 तक बताते थे, कि तकरीबन उनमें से 10 अरकान से हुकूमत का राब्ता हो गया है और उन्होंने भी अपना जो नाराजगी है उसका जो इजहार किया था उसको एड्रेस कर लिया गया है। तो ये दावा कितना सच है? और आज का दिन जो सरप्राइजेस से भरा हुआ था, बिलखुसूस क्या जो सियासी गेम है, जो पूरा गेम प्लान है वो चेंज हो गया है? इस पर बात करते हैं। जनाब सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा शौकत बशरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब जिनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, स्पिलडाट के सरबराह हैं। अहमद बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। आज अदम एतमाद पेश हो गई, उसके बाद अलाइस की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ऐलान कर दिया। हुकूमत के जो अपोजिशन 161 नंबर्स तो आज शो कर चुकी थी इन द असेंबली, अलाइस के बाद ये नंबर्स बढ़ गए हैं। उसमें और भी तारिक बशीर चीमा साहब मिसाल के तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि वो ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो अराउंड 167 166 ये तो सामने वाज़े पिक्चर नजर आ रही है। अहमद बिलाल साहब, आपको क्या मुस्तकबिल लगता है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो सीआई से नाखुश थे उन्होंने अपने नामों, ये तो नहीं कहा कि हम इसके हक में वोट देंगे, लेकिन नाराजगी साफ वाज़ेह है। और अब आपके सामने ये इत्तेहादियों में से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इसके बारे में ऐलान कर दिया और कुछ मेंबर ने भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में है। लेकिन ये सारी गुफ्तगू जो है ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी, ये तो एक सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ इस फिल्मों से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद सियासी जमातों के बारे में और इस पूरी सियासत के बारे में क्या राय कायम करे। यानी किसी को एक वजारत देने से कोई असूल का सवाल है ही नहीं। लेकिन उससे पहले ये बताइएगा अहमद बिलाल साहब कि ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको लगता भी है कि बज़ाहिर नजर आती है जो सामने चीजें, सिचुएशन नजर भी आ रही है, ऐसी सूरत हाल में जब अलाइस की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ होंगे, यानी मुस्लिम लीग काफ ऐलान कर रही है, एक तरफ एक अलाय कह रहा है कि अपोजिशन के साथ होंगे, तो मुनर्रिफ अरकान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा फैसला करना, जो अपने हुकूमत के अपने बागी अरकान है, कि वो किस तरफ जाएं। एक तरफ उनके ऊपर 63A की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ अलाइस भी डगमगा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि किस तरफ हवा का रुख है। तो आपको लगता है कितना मुश्किल उनके लिए होगा मुनर्रिफ अरकान के लिए फैसला करना? देखिए, जब इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया था तो इस उम्मीद में नहीं किया था कि ये अलाइज हुकूमत के खिलाफ हो जाए। उस वक्त तो अलाइज की तरफ से कोई चीज सामने नहीं आई थी।
लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उनके जो फैसले हैं वो इस पर डिपेंडेंट है कि एलाइज क्या फैसला करते हैं। एलाइज में तो आज कुछ लोगों ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान कर दिया है, यानी बीएनपी के 4 लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो तहरीक एतमाद का साथ देंगे, और इस तरह तारिक रशीद जीवा साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो साथ देंगे। तो उससे तो पोजीशन एलाइज को जरा ये जो मुनहरिफ अराकीन है उनको ज्यादा तकलीफ मिलनी चाहिए कि वो तहरीक एतमाद का साथ दें, क्योंकि उन्होंने कभी भी अज्यूम नहीं किया था कि एलाइज हमारे साथ होंगे। एक मैसेज क्या जाता है सियासी जमातों का कि एक एक सीट एक एक वजारत के लिए इस वक्त ये तमाम मामला हो रहे हैं। शौकत बख्श साहब, आपको कितना कॉन्फिडेंट लगता है आज का दिन जो बिलखुसूस रहा, क्या आपको लगता है कि वापस गेम में आ गए आप लोग या फिर गेम ओवर है आप लोगों का? सैफान, पिक्चर अभी बाकी है और मैच के आखिरी 2 ओवर शुरू हो चुके हैं और वो कहते हैं ना कि आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा, और इसको जो मैच का इख्तिताम है वो इमरान खान शारजा वाला छक्का लगाएंगे। वो मियाँ दाद ने लगाया था, ये खान साहब लगाएंगे। तो इसलिए अभी गेम ओवर नहीं हुई है। आप ज़रा देखते जाएं कि आइंदा आने वाले दिन क्या सूरत इख्तियार करते हैं, चूँकि आप देख लीजिए कि पंजाब में जिस बुनियाद पर ये पूरी एक स्टोरी बनाई जा रही थी, मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि अगर हमारे इत्तेहादी जिसमें क्यू लीग, बाप पार्टी और MQM, अगर ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते 2 दिन पहले, आज या कल भी, तो फिर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि गेम इज़ ओवर। लेकिन आप देख लीजिए कि आज जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, लोग ये कह रहे थे कि खान साहब ने सरप्राइज़ क्या दिया है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ आ गया। क्यू लीग अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई। MQM जो है उसका फैसला भी थोड़ी देर बाद आपको नज़र आ जाएगा। बाप पार्टी तो ना पंजाब में हमारी हुकूमत कहीं जा रही है और ना ही मरकज़ में हमारी हुकूमत कहीं जा रही है। खान साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म रहेंगे और चौधरी परवेज़ लाई आने वाले। चौधरी परवेज़ लाई तो आपकी जमात के हैं भी नहीं ना इस वक्त शौकत साहब, वो तो अगर वज़ीर आला बनेंगे तो आपकी हुकूमत तो गई पंजाब में, अगर इफेक्टिवली देखा जाए। उस्मान बुज़दार साहब अगर चले जाते हैं तो पंजाब में तो PMLQ की हुकूमत आ गई ना, आप अलाइज होंगे, उस पर क्या होंगे आपके जो वज़रा होंगे आपकी काबीना में? अच्छा सैफान, हमारी पहले भी जो पंजाब में हुकूमत कायम है ना, वो क्यू लीग की वजह से कायम है, इसमें कतई दो राय नहीं है। हमारे पास तो इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ पंजाब में भी हुकूमत बना सकते हैं। इसी तरह मरकज में भी जो हमारी हुकूमत कायम है वो भी अलाइज के साथ कायम है। जब हमारे मुखालफिन सारे इकट्ठे हो गए सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे कि खान साहब को नहीं रहना चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए, तो वो सब इकट्ठे हो गए। और आप देख लीजिए कि आज से 2-2.5 साल पहले क्या माहौल था मुल्क के अंदर, क्या कुछ नहीं क्या कहा जा रहा था। ये चौधरी परवेज़ लाई साहब को अगर हुकूमत, परवेज़ लाई साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है, माशाल्लाह बड़े वज़ादार आदमी है, ख़ानदानी आदमी है, और उन्होंने पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन शौकत साहब, आपके वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते रहे कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो इस पर किसी इस तरह के मामलात में नहीं जाएंगे, इक़्तिदार का जो खेल है इसमें। लेकिन आखिरकार तो आप ब्लैकमेल ही हो गए ना। आपने वज़ीर आला पंजाब उनको ऑफर दे दी, इधर पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री MQM को दे रहे हैं, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं सियासत में। क्या कहेंगे? सुनिए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। ब्लैकमेलिंग अभी बहुत सारे इश्यूज और हैं जो ओपन नहीं हो रहे आपके सामने। मरकज में बहुत सारी बात, पंजाब में मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए पंजाब में पहले भी बहुत देर से कहा जा रहा था कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब को चेंज कर लें, ये बहुत सारा मीडिया तनकीद करता था। आज अगर सरदार उस्मान बुज़दार साहब को चेंज करके वो क्यू लीग जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है पंजाब में, अगर आज हमारी हुकूमत उनको ऑफर कर रही है कि 3.5 साल हमने हुकूमत कर ली, आप आइए हमारे, आप देखिए ना हमारी कितनी बड़ी मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी होगी। तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ, क्या क्यू लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ के बगैर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये दोनों हम एक दूसरे की ज़रूरत है, ना सिर्फ इस इलेक्शन पंजाब असम्बली के इस बाकी टेन्योर के लिए, बल्कि अगले इलेक्शन में आप देखेंगे क्यू लीग भी हमारे साथ ही मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। क्यू लीग भी तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह
माजी में हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई थी, आइंदा भी क्यू लीग हमारे साथ। सिद्दीक अल फारूक साहब, आप किस तरह देखते हैं आज के दिन को? पीटीआई कह रही है, जैसा आपने सुना भी बसर साहब को, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में हुकूमत की आज कुछ कहा जाए कि एक दो जीत हुई है इनकी बिलखुसूस मुस्लिम लीग काफ के हवाले से? क्या आपको सरप्राइज लगा सिद्दीक अल फारूक साहब? क्योंकि इस तरह की खबरें नहीं थी, था कि 100% ये है कि अलाइज आप लोगों के साथ यानी अपोजिशन के साथ हैं। ये जो ऐलान था चौधरी परवेज इलाही साहब का या मुस्लिम लीग काफ का, ये आपने किस तरह देखा सिद्दीक अल फारूक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो जी चौधरी परवेज इलाही साहब को नहीं कहा था कि वो इंटरव्यू दें हामिद मीर अपना एक चैनल को, और वो नैपियाँ बदलने की बात करें और सारा कुछ करें। जो भी सूरत हाल है, मैं जितनी मेरे पास मालूमात हैं, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में भी तब्दीली आएगी और वो इंशाअल्लाह अपोजिशन के हक़ में आएगी, और इसीलिए कल तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी गई, सॉरी आज, और इंशाअल्लाह मरकज़ में भी आ जाएगी आप, और वो भी अपोजिशन के हक़ में आएगी। ये अगर आप आदाद शुमार का जो हिसाब किताब है वो करें तो आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हक़ में आ रही है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं बार बार सिद्दीक अल फारूक साहब कि बैरूनी साजिश है और आप लोग उस साजिश पर काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जिस नवाज़ शरीफ ने भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके कर दिए, अमेरिका के कहने के मना करने के बावजूद, जिस नवाज़ शरीफ ने अमेरिका और ममालिक बाज़ के सी पैक के ख़िलाफ़ राय देने और मना करने के बावजूद सी पैक शुरू किया और इतना पहुंचाया कि तहरीक इंसाफ के खुसरो बख्तियार ने कहा कि $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, तो वो नवाज़ शरीफ किसी की गेम क्यों खेलेगा? वो तो पाकिस्तान ही की गेम खेल रहा है। और हाँ, ये अगर आप बात करते हैं तो हक़ाइक़ देख लीजिए कि कश्मीर, मोदी के लिए किसने कहा दुआ करें कि वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और उसकी मदद अभिनंदन छोड़ के और 350 जो हैं वो सेलर्स छोड़ के एन कैंपेन के दौरान मोदी की मदद किसने की? मोदी को किसने सलामती कौंसिल का मेंबर बनवाया वोट देकर? ये देखें ना कि कौन, किसका एजेंडा है, कौन खेल रहा है, किसके हाथ में खेल रहा है। सही है। मैं एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं। सियासी सूरत हाल दिलचस्प हो रही है, आखिरकार मामला सेटल कब तक होगा, जुमे तक क्या फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ, और अदम एतमाद के दिन क्या मज़ीद सरप्राइजेस मिल सकते हैं? ये सारे सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात सियासी सूरत हाल के ऊपर। जनरल टाइड अमजद शोएब साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़ निगार है। जनरल साहब, मिस्टर सिद्दीक अल फारूक साहब भी हैं, शौकत बसर साहब भी हैं। मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाह रहा था कि क्योंकि पार्लियामान के अंदर कहा जा रहा है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था, थ्रेट था, को किसी मुल्क ने किया था, तो फिर वज़ीर आज़म साहब को वो कह रहे हैं साथ खड़े होंगे अगर वो खत पार्लियामेंट में पेश करें, वो पब्लिक करें खत को। और ये पार्लियामेंट के अंदर भी जब बहस शुरू होगी तो कहा जा रहा है कि अदम एतमाद पे तो यही मुतालबा अपोजिशन पार्लियामेंट में करेगी कि ऐसा कोई खत है तो उसको सीक्रेट क्यों रखा हुआ है, इस खत को मंजर आम पर पार्लियामेंट में लेके आया जाए ताकि उसे बहस हो सके। तो क्या हुकूमत ऐसा करेगी, आपको लगता है शोएब साहब? पार्लियामेंट में तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए इस वजह से कि है और उसको ओनरशिप मिलती है मुल्क की तरफ से, वो किसी एक गवर्नमेंट के किसी एक फर्द पे नहीं रहती उसकी ओनरशिप। लेकिन उससे पहले एक उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी और उस पर एक नेशनल रिस्पॉन्स वर्कआउट करने के लिए इस लेटर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसका तजिया पूरा होता है, इसके मुकर्ररात वगैरह सामने लाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर नेशनल रिस्पॉन्स भी तजवीज़ की जाती कि हमें उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। फिर आप बेशक पार्लियामेंट में ले जाते हैं। पार्लियामेंट का रोल जो है वो बड़ा, जैसे अभी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जब इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया
कि आप अमेरिका को दे देंगे, तो उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। मैं अगर उनकी जगह पे बैठा होता तो मैं ये जवाब देता कि जनाब ये सेंसिटिव इशू है, मैं इसको पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा और जैसे पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। और पार्लियामेंट में जाके एब्सोल्युटली नॉट तो जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ना, मतलब अमेरिका को तो नहीं, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। आप इसका दुरुस्त कह रहे हैं कि आप ये जवाब देते, लेकिन ये मुझे बताएं जैसा कि ये जो मामला अगर ऐसा कोई खत लिखा गया है तो हमारे जो इदारे हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, फिर फॉरेन ऑफिस है, तो क्या उन सबको बालाए ताक रखकर, यानी उनको उस पूरे प्रोसेस को उनके इल्म में नहीं होगा ये सब कुछ कि ऐसा कोई खत आया है और डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म को आया है और रिटन में आया है और थ्रेट लेटर है? मेरी बात नहीं आप समझे, लेकिन पहले मैं वो एब्सोल्युटली नॉट वेरी, इसमें ये है कि आप ये कह सकते हैं मुख्तलिफ वक्तों पे, अगर आपने बात करनी, आप एक वक्त पे ये भी कह सकते थे कि जनाब अभी तक हमें किसी ने मांगे नहीं, जब मांगेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, हम फैसला कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहेंगे हमारी पार्लियामेंट फैसला करेगी, तो आपके कंधे से उतर जाता, आपका वो जो जवाब देने का एक बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। दूसरी तरफ ये है कि जो ये लेटर है इसका मुझे कोई पता नहीं कि आगे प्रोसेस क्या हुआ, लेकिन ये आया फॉरेन ऑफिस को। फॉरेन ऑफिस में जब लेटर आया है तो इसका तरीकाकार यही होना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट से रिलेटेड है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाके वहाँ पे सारी इसके वर्किंग होके फिर बेशक पार्लियामेंट में भी ले जाते हैं, अगर हुकूमत ले जाना चाहे, ना ले जाना चाहे तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो जाए ना। वहाँ आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी होगी और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी होगी, तो वहाँ इसके ऊपर आप उस खत के तमाम मुतमरात को समझेंगे कि वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे साथ ये हो सकता है। लिहाजा हर चीज़ के लिए आप अपना एक जवाब बनाएंगे, एक तोड़ रखेंगे कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे, और अगर उसमें ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं तो आप पार्लियामेंट में ले जाएं। ये तरीकाकार उसका एक प्रोसीजरल जो उसकी पोजीशन है वो ये है, इस तरह नहीं आप कर सकते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सूरत हाल, बदलती हुई सियासी सूरत हाल के ऊपर अमर मसूद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़निगार हैं। अमर मसूद साहब, ये फरमाइएगा कि आज कुछ सरप्राइज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो आया ऐलान आपको लगा, और क्या आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन की है ये प्योरली ऑर्गेनिक है या इसमें भी कुछ मिलावट है? अमर मसूद साहब। नहीं, इसमें सिर्फ जो ऑर्गेनिक वाली बात ये है ना, तो ये है कि इसमें वो लोग जो इमरान खान को लाए थे, जिन्होंने उनकी बड़ी मदद की थी, उन्होंने ऐलान किया कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, सिर्फ इतनी बात है। उसके अलावा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे कोई कुव्वतें नहीं है, और इमरान खान साहब तो इंटरनेशनल कुव्वतों का जिक्र कर रहे हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ, सच कोई नहीं मिला। देखिए ये जो तारिक बशीर चीमा किसी और पार्टी में जा रहे हैं, बाकी चौधरी किसी और पार्टी में जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इस पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया। मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी ऐसा हुआ है। कल को चौधरी शायद तारिक बशीर चीमा की हमायत का ऐलान करते, या तारिक बशीर चीमा जो हैं वो काफ लीग की दोबारा शामिल हो जाए। तो ये एक ट्रिक प्ले की जा रही है, एक बंदा उधर चला गया, कुछ इधर चले गए। और पंजाब में ये तो नहीं, पंजाब में अलीम खान ग्रुप भी है, जहांगीर तरीन के लोग भी हैं। अमर मसूद साहब, तो अलीम खान ग्रुप तो पहले कह चुका है कि वो परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला कबूल नहीं करेगा, तो ऐसे में परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे कैसे? और क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी पंजाब में? वो मेरा नहीं ख्याल कभी भी बनेंगे। और ये जो सूरत हाल है इसमें अभी आप देखिएगा कि जहांगीर तरीन एंड अलीम खान ग्रुप की तरफ से आवाज आ जाएगी और उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ जाएगी। हुकूमत की जो सपोर्ट है ना वो खत्म हो चुकी हुई है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये इमरान खान के लिए ये इसको ऐसा मसला ना बनाए कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे ना तो हर आने वाले दिन के साथ उनकी ह्यूमिलेशन में इजाफा होगा। तो बात का तरीका ये है, अगर इतने लोग आपके खिलाफ हैं, देखिए अभी
20-22 लोग तो मुनहरिफ अरकान मौजूद हैं, वो इलेक्शन ये मुझे मौका दीजिएगा, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो 20-22 लोग उधर। अच्छा, इस सूरत हाल में कुछ खबरें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी आ रही थी। बसवा साहब, क्या शौकत साहब आप बता सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब क्या वो किधर खड़े होंगे अभी इस पूरी सूरत हाल के अंदर? अलीम खान आपकी पार्टी के राब्ते हैं पंजाब में क्या जी, और परवेज इलाही के नाम तक जो आप लोग पहुंचे हैं, वो आप इन सबको भी एतमाद में लेके पहुंचे हैं या आज खुद पहुंचे हैं? सुनिए जी सैफान, पहले तो मुझे अमार मसूद साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन 5-6 हमारे सहाफ़ी हैं वो सियासतदानों से भी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं। अभी देखें ना, गुफ्तगू ज़रा अमार मसूद साहब की ज़रा मुलादा फरमाइए, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब भाई आप सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, क्या हैं ये तो बता दें। दूसरी बात भाई, अगर आप नहीं फैसला कर रहे हैं कि हमें मुस्ताफ़ी होना है, आपका काम है खबर देना। आपका काम ये नहीं है कि आप सजेस्ट करें कि जी इमरान खान साहब का खेल खत्म हो गया है, जो लाए थे वो खत्म हो गए हैं, चौधरी परवेज इलाही नहीं बन सकता, अब जो है वो अलीम खान ग्रुप फलां कर देगा, तारक मीर चीमा को, यानी कि लेट्स, मुझे इनके ट्वीट पे भी हंसी आ रही है, बस साहब, लेकिन इनकी गुफ्तगू में भी हंसी आ रही है, आपको हंसी चले आ रही है, लेकिन अभी इस सूरत हाल में तो बताएं कि आपने नाम जो दिया चौधरी परवेज इलाही साहब का, तो आपके तमाम जो ग्रुप्स हैं पंजाब में वो ऑन बोर्ड हैं या ये वो ऑन बोर्ड नहीं है इस पर? बस साहब, अच्छा, मैं फिर आपको ये कहने लगा हूं कि मैंने स्टार्ट यहां से लिया था कि मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, आखिरी 2 ओवर्स का खेल जारी है और अगले 72 घंटे में जो आखिरी जो छक्का लगना है शारजा वाला, वो इमरान खान ने लगाना है। थोड़ा सा ज़रा हौसला तो रखें, जरा लेट्स सी और चीज़ों को देखें किधर जा रही हैं। लेकिन मैं फिर आप दोस्तों को कहूँगा, चौधरी परवेज इलाही साहब को डेफिनेटली हमने ओन कर लिया है और इसका बाकायदा ऐलान हुआ है। अब आने वाले दिनों में आप, चूँकि ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है अभी तो टोटल मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, 30-31 तक फैसला हो जाएगा हर बात का। आज 28 तारीख है और इजलास भी 2 दिन के लिए मुकर हुआ है, तो अभी बजाय इसके कि हम लोग यहाँ कह दें कि जी, लेकिन मैं लास्टली सिद्दीक फारूक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आपकी सपोर्ट अनाउंस की है, ये वही पार्टी है जिसने आपकी हुकूमत बलूचिस्तान में गिरा दी थी और फिर आप लोगों के खिलाफ वहीं से शुरू हुआ था मामला, अब वो आपके साथ हो गए। अब ये जो यही लोग हैं जो आपको पहले हटा, मेरी आपकी हुकूमत गिराने में साथ रहे, अब उनकी हुकूमत गिरा रहे हैं, तो ये लोग आप जो जिनके आप शामिल कर रहे हैं अपने कोलिशन में, आपको इन पर एतबार है, एतमाद है, इन पर एतमाद किया जा सकता है कि आगे क्या इनका फैसला होगा, और क्या ये जुमे तक यानी वोटिंग के दिन तक भी सही रहेंगे अपने फैसले पर या आखिरी दिन भी बदल सकते हैं? सिद्दीक फारूक साहब, देखिए जी, सियासत में कल का मुखालिफ आज का मुवाफिक और हामी हो जाता है, आज का हामी कल मुखालिफ हो जाता है, ये तो सियासत में चल रहा है। यही आप देख लेना, परवेज इलाही साहब, इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान ने कहा, फिर उसके बाद उनको स्पीकर बना दिया, अब उससे आगे वो चले गए, पर क्या कहा अपना शेख रशीद को, क्या कहा, इसको तो मैं चपड़ासी भी ना बनाऊं, खुदा मुझे बचाए ऐसी सियासत से जो शेख रशीद करते हैं, यही उन्होंने कहा। फिर कहाँ पहुँचे, फिर ये कहा कि मैं लोटे नहीं लूँगा, मैं तो बहुत बड़ा मुनाफिक हूँगा अगर ये काम करूँ, वही काम इमरान खान ने फिर किए। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब ये करते हैं तो मैंने ये कहा है कि सियासत में ये मामला चल रहे हैं। मैं ये चाहूँगा आला अखलाकी अक़दार यहाँ चलें। अगर यहाँ आइन पामाल ना हुआ होता, 35 साल आइन के मुतसादिम हुकूमतें ना बनी होती और इनडायरेक्ट काम ना हुए होते, तो अब तक इदारे भी बन गए होते, अक़दार भी बन गई होती। लेकिन चूँकि अब तक भी मामलात ऐसे ही चलते रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जब सियासतदान जो है वो मिल बैठ के आइन पर चलने का ऐद कर लें और उस पर अमल करेंगे तो वो चीज़ें भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया। शौकत बसवा साहब आपने ज्वाइन, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में साथ रहे और दीगर मेहमान हज़रात जो हमारे साथ मुख्तलिफ औक़ात में रहे इस शो के दौरान। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर, आपके सामने अपडेटेड रखेंगे। आपको अब तक न्यूज़ के ऊपर बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर तज्ज़िये तबसरे भी जारी रहेंगे। देखते रहिएगा अब तक।